तो आज की हमारी मूवी का नाम है आई फ्रैंकस्टाइन। तो मूवी की शुरुआत होती है बर्फीली पहाड़ियों से, जहाँ फ्रैंकस्टाइन 8 आदमियों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिलाकर एक मुर्दा आदमी को तैयार करता है और उस पर जान डाल देता है। लेकिन अफसोस, फ्रैंकस्टाइन उस शरीर पे आत्मा नहीं डाल पाता, इसलिए फ्रैंकस्टाइन उस शरीर को नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो मुर्दा जिंदा बच जाता है और उसे चाहिए था अब बदला। वो फ्रैंकस्टाइन की वाइफ को मारकर बर्फीली पहाड़ी की ओर भाग जाता है। फ्रैंकस्टाइन गुस्से की आग में उस मुर्दे के पीछे भागता है, लेकिन उसकी बॉडी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फ्रैंकस्टाइन की वहीं मौत हो जाती है। वो मुर्दा शरीर फ्रैंकस्टाइन को उठाता है और उसे उसकी वाइफ के साथ दफना देता है और सोचता है कि वो अब आज़ाद हो गया है। तभी कुछ शैतान वहां आकर उस मुर्दे के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी बीच एक आदमी कहता है कि तुम्हें मालूम है ना, ये नवेरियस को जिंदा चाहिए। तभी गॉर्गिल के कुछ आदमी वहां आकर शैतान को मारकर उस मुर्दे को अपने साथ ले जाते हैं गॉर्गिल की महारानी के पास, जहाँ गॉर्गिल की महारानी को मालूम पड़ता है कि नवेरियस को यह आदमी जिंदा चाहिए था, जो कि ना तो इंसान है ना तो शैतान। तभी गिडियन महारानी से कहता है कि हमें इसे जान से मार देना चाहिए। महारानी कहती है कि अगर नवेरियस को यह जिंदा चाहिए तो जरूर इस पे कुछ अनोखी पावर होगी। महारानी उस मुर्दे का नाम एडम रख देती है कि दुनिया पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इंसानों को नहीं मालूम है और उसके आसपास कई खतरनाक चीजें मौजूद है जिससे हम उनकी रक्षा करते हैं। उन्हीं में से एक नवेरियस, जो हम गॉर्जिल से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास कई शैतानी ताकत है और वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। फिर वो पाताल का दरवाजा खोलकर सारे इंसानों को उस पर डाल देगा। महारानी एडम को समझाती है कि जब तक हमें यह नहीं मालूम पड़ जाता कि नवेरियस को तुमसे क्या चाहिए, तब तक हमारे किले पे ही रहना। महारानी के कुछ सिपाही एडम को हथियार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह कोई मामूली हथियार नहीं है, इसके एक खरोच से शैतान सीधा मारा जाता है। दूसरी तरफ महारानी को फ्रैंकस्टाइन की किताब मिलती है जिसपे पूरी थ्योरी लिखी हुई थी कि उसने मुर्दों पे जान कैसे डाली। महारानी वो किताब गॉर्डियन को देकर कहती है उसे सुरक्षित जगह पे रख दो। दूसरी तरफ एडम 4 दीवारों के बीच नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो उस किले से बर्फीले पहाड़ी की ओर निकल जाता है। अब इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं और एडम को लगता है कि वो बच गया है। तभी नवेरियस के शैतान एडम के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एडम सभी को मार देता है। अब एडम सिटी के बाहर पहुंचता है जहां नवेरियस के लोग एडम को देख लेते हैं। एडम एक शैतान को पकड़ लेता है। तभी वहाँ ऑफिसर आकर दोनों को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी नवेरियस का आदमी ऑफिसर को जान से मारकर भागने लगता है। एडम 8 में से 7 शैतानों को मार देता है और वो 8वें का पीछा कर ही रहा होता है। तभी गॉर्गिल के आदमी एडम को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एक शहर पे एक लैब के अंदर मरे हुए चूहे को दोबारा जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। जहाँ साइंटिस्ट टेरा मिस्टर मैक्स से बताती है कि अभी तो हमने सिर्फ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अब मरे हुए इंसानों को कैसे जिंदा करेंगे यह अभी भी हमारे समझ से बाहर है। मैक्स साइंटिस्ट से कहता है अगर तुम्हें कोई चीज़ मालूम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीज़ हो नहीं सकती। अब यह मिस्टर मैक्स और कोई नहीं बल्कि नवेरियस ही था। तभी वो शैतान नवेरियस के पास आता है जो एडम से बच गया था। वो बताता है कि एडम कोई मामूली आदमी नहीं है। नवेरियस कहता है मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए तो वो हमें चाहिए। दूसरी तरफ एडम को चेन से बांध दिया जाता है, जहां महारानी कहती है तुम ऐसे खुले सांड की तरह शहर पे नहीं घूम सकते। एडम कहता है मेरा शरीर मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं। महारानी कहती है यह शरीर तुम्हें फ्रैंकस्टाइन ने दी है, जो कि काफी अनोखी है, तुम्हें इस शरीर का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ नवेरियस अपने काबिल शैतान जूलियस को गॉर्गिल के किले पे एडम को लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में जूलियस गॉर्गिल के किले पे अपने शैतानों के साथ हमला कर देता है, जहाँ गॉर्गिल और जूलियस के लोगों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ महारानी के 2 खास आदमी केजी और गिडियन मारे जाते हैं। अब जिस कमरे पे एडम को बांध के रखा गया था वहाँ शैतान पहुंच जाते हैं। एडम सिपाही से अपने हाथों को खोलने के लिए कहता है। एडम जैसे ही आज़ाद होता है वो भी शैतानों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जूलियस महारानी के कमरे पे घुसकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडम एक शैतान को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि नवेरियस कहाँ मिलेगा। शैतान कहता है कि नवेरियस तो तुम्हें ही ढूंढ रहा है, हम इसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं। एडम उसे मार देता है। दूसरी तरफ गिडियन गॉर्गोइल के सबसे कीमती खजाने फ्रैंकस्टाइन की किताब, जिसपे पूरी थ्योरी मौजूद थी कि मरे हुए इंसानों को जिंदा कैसे किया जाएगा। गॉर्डियन वो किताब जूलियस को देकर महारानी को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
तभी वहाँ एडम आ जाता है, लेकिन जूलियस वहाँ से भाग जाता है। अब एडम जूलियस का पीछा करते करते नवेरियस के लैब पे पहुँच जाता है और इधर जूलियस नवेरियस को फ्रैंकस्टाइन की किताब ला कर देता है। नवेरियस कहता है एडम को उठाकर लाने के लिए बोला तो वहाँ से किताब उठाकर ले आए। जूलियस कहता है कि इस किताब के अंदर ही तो पूरी जानकारी थ्योरी के साथ मौजूद है कि मुर्दों पे जान कैसे डाला जा सकता है। अब इधर एडम नवेरियस के लैब के अंदर देखता है कि वहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज को रखा गया है जो कि लाखों की संख्या पे मौजूद थे। एडम को समझ नहीं आ रहा होता कि नवेरियस इतने लाशों का क्या करेगा। दूसरी तरफ नवेरियस साइंटिस्ट टेरा को फ्रैंकस्टाइन की किताब देकर कहता है इस किताब के अंदर पूरी थ्योरी मौजूद है कि इंसानों के शरीर को दोबारा से जिंदा कैसे कर सकते हैं। अब टेरा उस किताब की थ्योरी को लैब के अंदर अच्छे से एनालिसिस कर रही होती है, तभी एडम लैब के अंदर घुसकर वो किताब टेरा से छीन लेता है। अलार्म बजते ही नवेरियस वहां पहुंच जाता है और एडम से कहता है कि मेरा नाम मिस्टर वैक्स है और मैं इस लैब के अंदर डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल तुम हो। एडम कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तभी टेरा कहती है मैंने किताब पढ़ी है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तभी मिस्टर वैक्स एडम के काफ़ी करीब आ जाता है। एडम उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि वो एक शैतान है, इसलिए वो खिड़की से सीधा नीचे कूद जाता है और सीधा मेट्रो के ऊपर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ टेरा वैक्स से कहती है कि आपके लोगों ने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी है। उस क्रिएचर के कई सवालों का जवाब चाहिए था जिसे मैं देकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। वैक्स कहता है अगर वो मिलेगा तो मैं तुम्हें पक्का बता दूंगा। दूसरी तरफ एडम उस फ्रैंकस्टाइन की किताब को जब पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके शरीर पे 8 अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स लगे हुए हैं। एडम को तो विश्वास नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ टेरा जब अपने घर जा रही होती है, एडम टेरा को पकड़कर एक वेयर हाउस पे ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा बॉस कोई मामूली आदमी नहीं है, वो डीमंस है और वो मुर्दों को जिंदा करने की एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर रहा जिससे इंसानों का भला हो, बल्कि इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी शैतानी आत्मा को इंसानों के शरीर पर डाल सके। टेरा कहती है भला वो ऐसा क्यों करेगा। एडम कहता है वो 200 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि अगर उसका वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया की आधी इंसानों की आबादी को वो पाताल लोक में भेज देगा और बाकी आधी आबादी को अपना गुलाम। टेरा कहती है हमने तो अभी तक इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू तो नहीं किया है। एडम कहता है मैंने लैब के नीचे बहुत सारे डेड बॉडीज देखी है जिसे जिंदा करने के बाद नवेरियस उस पर अपनी शैतानी आत्मा को डाल देगा। तभी वह नवेरियस का काबिल डीमन एडम के पास आ जाता है और दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है जहां जूलियस एडम को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वह टेरा आकर कहती है फ्रैंकस्टाइन की किताब से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी बॉडी की भी ज़रूरत है। जूलियस जैसे ही अपने हथियार को पीछे करता है, एडम उसे मार देता है। अब एडम को फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। टेरा उसके घावों का इलाज करने लगती है, जहां एडम बताता है कि इस दुनिया पे एक गारगोइल समूह के लोग भी पाए जाते हैं जो कि दुनिया को अनजान शैतानी ताकतों से बचाती है। टेरा अपने लैब के दोस्त कार्ल को कॉल करके उसे लैब से बाहर मेट्रो स्टेशन पे मिलने बुलाती है। टेरा कहती है तुम गारगोइल महारानी के पास जाओ और मैं नवेरियस का एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होने दूंगी। एडम टेरा को जाते वक्त गार्जिल की चाकू देता है। टेरा अब जैसे कार्ल से मिलने जाती है, कार्ल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। तभी पीछे नवेरियस का आदमी डेकर टेरा को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडम गार्जिल की महारानी को बताता है कि नवेरियस ने अपने लैब के नीचे लाखों डेड बॉडीज को रखा हुआ है जिसे वो मेरे जैसा बनाकर पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। महारानी कहती है अगर तुम फ्रैंकस्टाइन की किताब को जला दो तो नवेरियस कुछ नहीं कर पाएगा। एडम कहता है मेरे हालात अब बदल चुके हैं, मेरे साथ एक लड़की है जो कि इंसान है, वो खतरे पे है। महारानी को मालूम है कि अगर एडम नवेरियस के हाथ लग गया तो वो अपने मकसद पे कामयाब हो जाएगा, इसलिए महारानी अपने आदमी से कहती है कि एडम का पीछा करो, जैसे ही नवेरियस का लैब दिखे उसे मार देना और नवेरियस के लैब को तबाह कर देना। दूसरी तरफ एडम जैसे ही नवेरियस के लैब के करीब पहुंचता है, केविन एडम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो ना ही इंसान है ना ही शैतान। एडम उसे मार देता है। दूसरी तरफ नवेरियस टेरा से कहता है कि जल्दी से मुर्दों को जिंदा करने वाला फॉर्मूला कंप्यूटर पे एंटर करो। टेरा कहती है वो ऐसा नहीं करेगी। तभी नवेरियस टेरा के दोस्त कार्ल को मार देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। अब टेरा को मजबूरी पे आकर वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। दूसरी तरफ एडम के ऊपर नवेरियस के शैतान हमला कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। तभी महारानी के लोग एडम को छोड़कर शैतानों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। एडम सीधा पहुंच जाता है नवेरियस के लैब पे।
एडम कहता है तुम्हारा अंत आ चुका है। नवीरेस कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नवीरेस और एडम के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है। तभी मौके का फायदा उठाकर टेरा एक्सपेरिमेंट को क्रैश करने की कोशिश करती है। नवीरेस ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे उठाकर एक्सपेरिमेंट पोर्टल पे फेंक देता है। एडम उसे बचा लेता है। नवीरेस एडम से कहता है कि जैसे ही सारे मुर्दे पे जान आ जाएगी मैं पाताल लोक का दरवाज़ा खोल दूंगा, जहाँ से मेरे सारे शैतान इस शरीर को धारण कर लेंगे और मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। एडम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नवीरेस पाताल के शैतानों के लोक का दरवाज़ा खोल देता है और आत्मा एक एक करके सारे शरीर को धारण करने लगती है। तभी एक शैतानी आत्मा एडम के शरीर पे घुस जाता है। नवीरेस को लगता कि एडम अब उसके बस में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एडम कहता है घंटा और वो नवीरेस को जान से मार देता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एडम टेरा को लेकर लैब से बाहर निकल जाता है और जितने भी शैतानी आत्मा जिंदा होते हैं वो दोबारा से पाताल लोक में चले जाते हैं। एडम टेरा को लेकर गॉर्जियोल के पास चला जाता है, जहां वो महारानी से पूछता है कि उसने उसको क्यों बचाया। महारानी कहती है क्योंकि तुम्हें अपना मकसद मिल चुका है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।